दूसरा सैमुएल बाब 5। तब इसराइल के सब कबीले हबरून में दाऊद के पास आकर कहने लगे, देख, हम तेरी हड्डी और तेरा गोश्त हैं, और गुजरे ज़माना में जब साउल हमारा बादशाह था तो तू ही इसराइलियों को ले जाया और ले आया करता था, और खुदावंद ने तुझसे कहा कि तू मेरे इसराइली लोगों की गल्लाबानी करेगा और तू इसराइल का सरदार होगा। गर्ज इसराइल के सब बुजुर्ग हबरून में बादशाह के पास आए, और दाऊद बादशाह ने हबरून में उनके साथ खुदावंद के हुजूर अहद बांधा, और उन्होंने दाऊद को मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया। और दाऊद जब सल्तनत करने लगा तो 30 बरस का था, और उसने 40 बरस सल्तनत की। उसने हबरून में 7 बरस 6 महीने यहूदा पर सल्तनत की, और यरूशलेम में सब इसराइल और यहूदा पर 33 बरस सल्तनत की। फिर बादशाह और उसके लोग यरूशलेम को यबूसियों पर, जो उस मुल्क के बाशिंदे थे, चढ़ाई करने गए। उन्होंने दाऊद से कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को ना ले जाए यहाँ नहीं आने पाएगा। वो समझते थे कि दाऊद यहाँ नहीं आ सकता है। तो भी दाऊद ने सयून का किला ले लिया, वही दाऊद का शहर है। और दाऊद ने उस दिन कहा कि जो कोई यबूसियों को मारे वो नाले को जाए, और उन लंगड़ों और अंधों को मारे जिनसे दाऊद के जी को नफरत है। इसीलिए ये कहावत है कि अंधे और लंगड़े वहाँ हैं, सो वो घर में नहीं आ सकता। और दाऊद उस किला में रहने लगा, और उसने उसका नाम दाऊद का शहर रखा। और दाऊद ने गिर्द गिर्द मिलो से लेकर अंदर के रुख तक बहुत कुछ तामीर किया। और दाऊद बढ़ता ही गया, क्योंकि खुदावंद लश्करों का खुदा उसके साथ था। और सूर के बादशाह हेराम ने एलचियों को और देवदार की लकड़ियों और बढ़इयों और मैमारों को दाऊद के पास भेजा, और उन्होंने दाऊद के लिए एक महल बनाया। और दाऊद को यकीन हुआ कि खुदावंद ने उसे इसराइल का बादशाह बनाकर क़याम बख्शा, और उसने उसकी सल्तनत को अपनी कौम इसराइल की खातिर मुमताज़ किया है। और हबरून से चले आने के बाद दाऊद ने यरूशलेम से और हरमें रख लीं और बीवियाँ की, और दाऊद के यहाँ और बेटे और बेटियाँ पैदा हुईं। और जो यरूशलेम में उसके यहाँ पैदा हुए उनके नाम ये हैं, समोआ और सुबाब और नातन और सुलेमान और इबहार और अल-यसू और नफज और यफ़ी और अलीसमा और अलीदा और अलीफालत। और जब फिलिस्तियों ने सुना कि उन्होंने दाऊद को मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया है, तो सब फिलिस्ती दाऊद की तलाश में चढ़ आए, और दाऊद को खबर हुई, सो वो किला में चला गया, और फिलिस्ती आकर रिफाइम की वादी में फैल गए। तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों के मुकाबला को जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदावंद ने दाऊद से कहा कि जा, क्योंकि मैं ज़रूर फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद बाल पराजीम में आया, और वहाँ दाऊद ने उनको मारा और कहने लगा कि खुदावंद ने मेरे दुश्मनों को मेरे सामने तोड़ डाला, जैसे पानी टूटकर बह निकलता है। इसलिए उसने उस जगह का नाम बाल पराजीम रखा, और वहीं उन्होंने अपने बुतों को छोड़ दिया था। सो दाऊद और उसके लोग उनको ले गए, और फिलिस्ती फिर चढ़ाए और रिफाइम की वादी में फैल गए। और जब दाऊद ने खुदावंद से पूछा तो उसने कहा, तू चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत के दरख्तों के सामने से उन पर हमला कर। और जब तूत के दरख्तों की फुंगियों में तुझे फौज के चलने की आवाज़ सुनाई दे तो चुस्त हो जाना, क्योंकि उस वक्त खुदावंद तेरे आगे आगे निकल चुका होगा, ताकि फिलिस्तियों के लश्कर को मारे। और दाऊद ने जैसा खुदावंद ने उसे फरमाया था वैसा ही किया, और फिलिस्तियों को जिब्बा से जज़र तक मारता गया। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।